हेलो बच्चों। आज हिंदी साहित्य में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट और कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इनका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्हे गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था धनपत राय। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक शिक्षक की नौकरी कर ली और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने इन नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। प्रारंभ में मुंशी प्रेमचंद उर्दू में रचनाएं किया करते थे। नवाब राय के नाम से उर्दू में रचनाएं किया करते थे, लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने इनकी रचनाओं को जब्त कर लिया। फिर बाद में इन्होंने हिंदी में रचनाएं प्रारंभ की प्रेमचंद के नाम से। इनके जो मुख्य उपन्यास हैं उनमें सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प प्रमुख हैं। और इनकी कहानियों के लिए तो ये बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं। तो इनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर में 8 सर्गों में संकलित हैं। सर्ग का अर्थ होता है 8 भागों में संकलित है। इनकी जो पहली कहानी थी वो थी पंच परमेश्वर, जो 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बच्चों, आपने ये कहानी अपनी पिछली कक्षाओं में किसी न किसी कक्षा में अवश्य पढ़ी होगी। इसके अलावा इनकी अन्य कहानियां जैसे मंत्र, परीक्षा, ईदगाह, इनमें से भी कोई ना कोई कहानी आपने अवश्य पढ़ी होगी। बच्चों, बूढ़ी काकी इनके द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी है जिसका विषय है वृद्धावस्था के ऊपर, जिसके बारे में इन्होंने लिखा है। इसमें इन्होंने समाज में व्याप्त वृद्धों के प्रति, समाज में जो वृद्ध लोग हैं उनके प्रति जो दुर्व्यवहार है, उनके प्रति जो वादा खिलाफी है, उस पर इन्होंने करारा व्यंग किया है। और यहाँ कहानीकार वृद्धावस्था का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए हमको इस बात के लिए भी प्रेरित करते हैं कि हमें अपने बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का सदा सम्मान करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए या उनका अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चों, कहानी पढ़ें उसके पहले आइए कहानी के पात्रों को जानते हैं कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। कहानी में मुख्य पात्र जो कहानी के हैं वो हैं बूढ़ी काकी, रूपा, बुद्धिराम और लाडली। सबसे पहले बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी परिवार की सबसे बुजुर्ग हैं। वो खाने की लालसा, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो रोती चिल्लाती हैं और उनकी समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, वृद्धावस्था में हैं। दूसरा पात्र है रूपा। रूपा जो है वो काकी की बहू है और पंडित बुद्धिराम की पत्नी है। इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता है कि ये काकी को भरपेट भोजन भी नहीं देती और कटु वचन बोलने वाली है ये। और उसके बाद ये लेकिन धर्म भीरू है, ईश्वर में आस्था रखने वाली है, भगवान से डरने वाली है। इसके बाद है पंडित बुद्धिराम, जो काकी का भतीजा है और रूपा का पति। ये कैसे है? इनकी विशेषता क्या है? ये मीठे बोल बोलकर, सब्ज बाग दिखाकर काकी को उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं और काकी के प्रति इनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। इसके बाद चौथा जो मुख्य पात्र है वो है लाडली। लाडली रूपा और बुद्धिराम की बेटी है। ये एकमात्र परिवार का सदस्य है जो काकी से लगाव जिसका है, जो काकी को बहुत प्यार करती है और काकी से लगाव है जिसका, ये एक अकेली सदस्य है। तो बच्चों, इन 4 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द पूरी कहानी है। कहानी को आइए जानते हैं कि कहानी क्या है। बुढ़ापा, बहुधा बचपन का बूढ़ी काकी केवल खाने के लिए ही परेशान रहती थी, भोजन के लिए परेशान रहती थी। जैसा कि लेखक ने लिखा भी है कि बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। मतलब वो केवल खाने के लिए, भोजन के लिए परेशान रहती थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त अपने कष्टों की ओर लोगों को उसे आकर्षित करना रहता था। तो रोने के अलावा उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। और सबसे पहले इसी को सिद्ध करने के लिए यहाँ पहली पंक्ति लिखी हुई है कि बुढ़ापा, बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है।
जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आता है तो उसका स्वभाव बच्चों के जैसा हो जाता है, जैसे कि उसका बचपन वापस आ गया हो। इसी तरह से बूढ़ी काकी के साथ भी था। वो भी बच्चों की तरह रोया करती थी और केवल खाने के लिए, भोजन के लिए परेशान हुआ करती थी। जैसे बच्चे रोते हैं किसी चीज के लिए और सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए और जोर से रोने लगते हैं, तो उसी तरह बूढ़ी काकी के साथ भी ये वृद्धावस्था में हो रहा था। उसकी इंद्रियां जवाब दे चुकी थी। वो चलने फिरने में असक्षम हो रही थी। उसके नेत्र भी नेत्रों में भी तेज नहीं रह गया था। उसकी नजरें भी कमजोर हो चुकी थी और वो साधारण नहीं रोती थी। वो जैसे आम इंसान रोता है उस तरह नहीं रोती, वो गला फाड़ के रोती थी, मतलब चीख चिल्ला करके रोया करती थी। उसके पति को, काकी के, बूढ़ी काकी के पति को मरे हुए, उसका देहांत हुए काफी दिन हो गए थे, कालांतर हो चुका था और उनका बेटा भी चल बसा था। उनका केवल एक भतीजा था जिसका नाम था बुद्धिराम, और उस भतीजे ने काकी को सब्ज बाग दिखाया। सब्ज बाग का अर्थ होता है बड़े बड़े वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करके उसको झांसे में लेना किसी को। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी को सब्ज बाग दिखाकर बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति बुद्धिराम ने अपने नाम करवा ली। और इतना होने के बाद भी, पूरी संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद भी बुद्धिराम और रूपा दोनों ही काकी को भरपेट भोजन भी नहीं देते थे। अब इस बात में अब रूपा की गलती थी या बुद्धिराम की, इसको कहना सहज नहीं है। और बच्चे जो है वो बूढ़ी काकी को अक्सर परेशान किया करते थे। कभी कोई चुटकी काट के भाग जाता, तो कभी कोई पानी का कुल्ला कर देता। तो लेखक ये बात इसलिए कह रहे हैं कि परिवार में जैसा अपने बड़ों को बच्चे करता देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो यहाँ पर परिवार के लोग बूढ़ी काकी के साथ बड़े लोग जो थे वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो बच्चे भी इसी तरह से बूढ़ी काकी को परेशान किया करते थे। पूरे परिवार में केवल एक सदस्य था जो बूढ़ी काकी से जिसका लगाव था, और वो कौन था? वो थी लाडली। लाडली बुद्धिराम और रूपा की बेटी थी। इसके बाद क्या होता है कि बुद्धिराम के घर पे उनके बेटे की शादी की तैयारियां चल रही हैं और तिलक आने वाला है बुद्धिराम का, और इसलिए मेहमानों के भोजन के लिए इंतजाम किया जा रहा है। बड़े बड़े कड़ाहों में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और आदि पकवान, बहुत सारे पकवान बनने की तैयारी हो रही है। ये सब जो है, ये सब बूढ़ी काकी समझ रही है। और इसकी जहाँ वो बैठी है अपनी कोठरी में तो छोटा कमरा, तो अपने छोटे कमरे में बैठी, तो इन सब पकवानों की सुगंध उस तक जा रही है और वो इस सुगंध को पा करके, सुगंध को वो करके पा करके वो भी विचलित हो रही है। लेकिन मन में क्या सोच रही है? मन में ये सोच रही है कि जब रोटियां ही नहीं मिलती, रोटियां ढंग से नहीं मिल रही हैं, रोटियों के ही जब लाले पड़े हैं, तो मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि मैं पूड़ियां खाऊंगी। बूढ़ी काकी इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी है और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती है, और उसके मन में और उसके मुंह में रहकर पानी आता रहता है। वो उसकी सुगंध को, पकवानों की सुगंध जब उस तक आ रही है। उसके बाद बूढ़ी काकी अपनी कल्पना में खुश होती है कि कैसी पूड़ियाँ होंगी। यही कल्पना कर करके प्रसन्न हो रही है कि बड़े बड़े कड़ाहों में जो पूड़ियाँ जब तैरती हैं तो ऊपर की तरफ फूली फूली होंगी, लाल लाल पूड़ियाँ होंगी। ये सारी कल्पनाएं बूढ़ी काकी कर रही है। और कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की सुगंध होगी और पूड़ियाँ किस तरह से छन छन कर तैर रही होंगी। तो ये सारी कल्पना बूढ़ी काकी के मन में हो रही है। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। अब यहाँ पर इस बात को जोड़ा गया है कि बूढ़ी काकी तो अपने कमरे में बैठकर वो सुगंध ले रही है पकवानों की, लेकिन वो ये सोच रही है कि फूल तो घर पे लोग सूंघ लेते हैं, लेकिन जब वाटिका में जाते हैं, बागीचे में जाते हैं और वहाँ ढेर सारे चारों तरफ फूल होते हैं, तो वहाँ की जो सुगंध होती है वो और ही होती है, उसका रंग कुछ और ही होता है। यही सोचते हुए वो सोचती है कि यही सब सोच रही है मन में, और यही सोच के बैठ करके सरकती हुई अकड़ू बैठ का मतलब होता है पैरों को मोड़ के, हाथ को
मुड़ करके बैठ के धीरे धीरे चलना। तो सरकते हुए वो कहाँ चली जाती है, जहाँ पर भोजन पक रहा था, भोजन पकवान जहाँ बन रहा था, सारे पकवान बन रहे थे, वहाँ चुपचाप जा करके बैठ जाती है। जैसे कि कोई एक जैसे भूखा कुत्ता भोजन के आगे बैठता है, उस तरीके से जाकर बैठ जाती है। और रूपा इसके बाद, रूपा तो भाई शादी का घर है, तो रूपा अपने कामों में व्यस्त है और किसी पे क्रोध करने का उसको मौका भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब वो बूढ़ी काकी को वहां देखती है बैठे हुए, तो एकदम क्रोधित हो जाती है और दो उनके और इसी प्रकार से वे बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली। तब बूढ़ी काकी को बोल रही है रूपा कि ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या कुआं, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। अब ये बूढ़ी काकी को कह रही है रूपा। बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली, चुपचाप वो अपनी कोठरी की तरफ आ गई और उसे रूपा पे क्रोध नहीं आया, उसको अपने ऊपर वो हुआ, अपने ऊपर उसने सोचा कि मैंने क्यों जल्दबाजी की इतनी, मुझे अपने ऊपर उसको दुख था कि उसने जल्दबाजी क्यों की। रूपा ने सही कहा कि जब तक से मेहमान नहीं भोजन कर लेते, बूढ़ी काकी को भोजन कैसे मिलेगा। मन ही मन इस प्रकार विचार कर बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी और वो ये सोच करके चुपचाप पहले तो अपने कमरे में चली गई और फिर उसने सोचा कि जब भोजन कर लेंगे मेहमान तो उसको बुलाया जाएगा। अब जो है मन ही मन इस प्रकार विचार कर बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। वह मन बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाते उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें गाते देर हो गई। अब बूढ़ी काकी जो है गीत गुनगुनाते हुए लेटी रही। तब उसको एहसास ये हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। उसने सोचा कि क्या अभी तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। यही सोचने के लिए बूढ़ी काकी वहां से चलने को तैयार हुई कि अपने कमरे से फिर बाहर आने के लिए उसने सोचा। उसे यह विश्वास था कि उसके सामने पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, सब्जियां सब उसके सामने आएंगी और वो खाएगी। मन ही मन में वो मंसूबे बांधने लगी। वो अपने मन में ऐसा सोचने लगी, ऐसी कल्पनाएं करने लगी कि पहले तरकारियों से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ, रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। यही सब बातें सोच रही है वो बूढ़ी काकी। जब बहुत देर हुई तो ये सोचने लगी और वहां से निकली। उसने सोचा कि चाहे कोई बुरा माने चाहे अच्छा माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही सोच करके वह अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भोजन कर रही थी और जब लोगों ने उसको वहां पर देखा, जो मेहमान थे, कि वहां उसने देखा लोगों ने उसको, तो कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। इस पर उसके बाद पंडित बुद्धिराम ने काकी को देखा और क्रोध में वो आ गए, क्रोध से गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा तिलमिला गए क्रोध से, और उन्होंने लपक कर बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए लेकर उन्हें अंधेरी कोठरी में पटक दिया। यह देखकर लाडली का हृदय जो है वो रो उठा। वह लाडली जो है मन महसूस कर रह गई। वो सोचने लगी कि ये लोग क्यों नहीं बूढ़ी काकी को पूड़ी कचौड़ियाँ दे देते हैं, क्या सारी पूड़ियाँ मेहमान खा जाएंगे। तो इसलिए उसको बहुत दुख हुआ कि अपने पिता के द्वारा ऐसे व्यवहार का, और उसने जो है अपने हिस्से की पूड़ियाँ अभी नहीं खाई थी और अपनी गुड़िया की पिटारी में उन पूड़ियों को उसने रखा हुआ था। अब वो इंतजार करने लगी कि रूपा सो जाए और मैं जाकर के बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ दे आऊं। रात के 11 बज गए और जो है आंगन में रूपा सो गई, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी लाडली को। उसके मन में इस बात की खुशी थी कि वो बूढ़ी काकी को अपनी पिटारी में रखी हुई, अपनी गुड़िया की पिटारी में रखी हुई पूड़ियाँ देगी जाकर। ऐसा सोच करके जब उसने देखा कि रूपा सो गई है, तो वो धीरे से उठी और काकी के पास गई और काकी को वो पूड़ियाँ दी। काकी ने पिटारी खोली और सारी पूड़ियाँ उसमें से खा ली, लेकिन वो पूड़ियाँ काकी के लिए काफी नहीं थी। जैसे कि बारिश हो, थोड़ी सी बारिश हो, उसके बाद बारिश बंद हो जाए, तो जैसे गर्मी और उमस बढ़ जाती है और ज्यादा हो जाती है वर्षा होने से,
उसी प्रकार से काकी को उतनी थोड़ी सी पूड़ियां खाने के बाद काकी की भूख और बढ़ गई। काकी और पूड़ियां खाना चाहती थी। इसलिए अब उसने सोचा कि मैं बाकी और पूड़ियां मैं कैसे खाऊं। तो काकी का मन जो है वो अधीर हो उठा। उसमें जो है उसका मन बहुत बेचैन हो गया। लेकिन कुछ देर तक तो अपनी इच्छा को रोकती रही, लेकिन फिर अचानक लाडली से बोली कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन किया था। लेकिन लाडली उनका अभिप्राय समझ न पाई कि वो काकी क्या कहना चाहती है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। अब भक्षण करना और खाना दोनों में अंतर होता है। भक्षण करने का अर्थ होता है कि बहुत ही उसको जो है अलग तरीके से जब खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी या जैसे बहुत ज्यादा भूखे हों और जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो उसको भक्षण करना कहते हैं। तो इस प्रकार से हरकतें वो कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वो क्षुधातुर, वो भूख से परेशान थी और वहां जाकर के जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था वहां पर बूढ़ी काकी बैठकर उनके जूठे पत्तलों से पूड़ियां चुन चुन करके खाने लगी। दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। तो ये सारी बातें सोच रही है और खार वहां पर जूठे पत्तलों से भोजन कर रही है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय था। लेकिन बुढ़ापा जो है, यहाँ पर देखिए एक पंक्ति है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं तो बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तृष्णा मतलब होता है इच्छा, सभी इच्छाओं का ये अंतिम समय होता है। भाई बुढ़ापे के बाद व्यक्ति की मृत्यु तो होती है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमारी इच्छाएं होती है वो बुढ़ापे में अपने अंतिम दौर में होती है। तो और इस समय बूढ़ी काके के अंदर जो था ये सारी इच्छाएं एक जगह केंद्रित हो गई थी। वो कहाँ? स्वादेंद्रिय में। जीभ मतलब उसको खाने की केवल ललक थी। वहां पर जाके सारी इच्छाएं उनकी एकाग्र हो गई थी, एकत्रित हो गई थी। उसी के लिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र स्वादेंद्रिय थी। अब इसके बाद तभी अब वहां पर तो वो जूठे पत्तलों में काकी भोजन कर रही है। अब इसके बाद जब रूपा की आंख खुली और उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, वो चौकी और चारपाई के इधर उधर ताकने लगी। तब अब उसने क्या किया? अब उसे वहां ना पाकर तो ढूंढने लगी। फिर देखती क्या है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा करके खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा यह देखकर एकदम स्तब्ध रह गई। यह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? तो अब रूपा ये सोच रही है कि जब उसने ये स्थिति देखी तो वो भयभीत सी हो गई। वो धर्मभीरू तो थी, भगवान से उसको डर था, वो धर्मपरायण भी थी वो, लेकिन भगवान का पूजा पाठ भी करती थी। इसलिए वो थोड़ा सा डर गई। उसके अंदर क्रोध नहीं हुआ। उस समय उसको क्या हुआ? उस समय उसके अंदर करुणा और भय, दया भी जागी और भय भी जागा। भय किस लिए? कि ऐसा दृश्य देख करके ईश्वर कहीं उसे और उसके परिवार को, उसके बच्चों को दंडित ना करे, उनको इस पाप का भागी न बनाए। इसलिए उसने दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से, भगवान से ये प्रार्थना की कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। तो इन पंक्तियों से यही लग रहा है कि रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बूढ़ी काकी से वो लोग किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से भगवान से वो बार बार क्षमा मांग रही है अपनी गलती के लिए। रूपा ने अपने भंडार का द्वार खोला
और एक थाल में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुई बूढ़ी काकी की ओर चली। अब रूपा ने सभी पकवानों को एक थाल में सजाया और बूढ़ी काकी की तरफ गई। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो। वो रूंधे हुए गले से बोली, कंठावरुद्ध का मतलब होता है रूंधा हुआ गला। वो रूंधे हुए गले से बोली कि काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हो गई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरे अपराध क्षमा कर दे। अब वो बूढ़ी काकी से ये बात कह रही है कि क्योंकि उसने अपराध किया था बूढ़ी काकी के प्रति, जबकि बूढ़ी काकी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो केवल खाने की लालसा उसके अंदर थी, लेकिन वो भयभीत हो गई, वो डर गई कि इसके कारण जो है परमात्मा हमें वो दंड देंगे, ये हमसे क्या पाप हो गया। इसलिए वो काकी से भी प्रार्थना करती है कि वो ईश्वर से ये बात कहे कि इसका दंड वो ईश्वर उसे न दे और उनका अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर, मारकर और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। अब जैसे एक छोटे बच्चे को अगर आप डांट दीजिए, मार दीजिए और तुरंत ही थोड़ी देर बाद उसको एक चॉकलेट टॉफी कुछ दीजिए तो बहुत खुश हो जाता है और हंस के उसे ले लेता है और भूल जाता है कि वो क्यों रो रहा था। उसी तरह से यहाँ पर बूढ़ी काकी के लिए कहा जा रहा है कि बूढ़ी काकी भी अपना अपमान, अपना तिरस्कार सब कुछ भूल करके रूपा द्वारा दी गई वो थाली जिसमें भोजन था वो प्रेम से खाने लगी और इस दृश्य को देख रही है रूपा। इस सुंदर दृश्य को, इस स्वर्गीय दृश्य को, स्वर्ग के समान सुंदर दृश्य को रूपा जो है देख रही है और इसका आनंद ले रही है। और इस समय बूढ़ी काकी का जो रोम रोम है वो उससे शुभकामनाएं निकल